Good morning, children. Hope you are doing well at your places, studying also. So, yesterday we have seen about the three thermometers: clinical, laboratory, and digital thermometers. Clinical laboratory are mostly the same, only three differences are there, which can be differentiated between the clinical and thermometer, through which they are differentiated, clinical and laboratory. बट द डिजिटल वन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम. डिजिटल जो थर्मामीटर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है उन लोगों से. ठीक है. तो अगर बात करें कि जो हम लोग कहते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, वो क्या है? वो उनकी डिग्री है. मतलब उसमें ये टेम्परेचर्स जो है मेजर किए जाते हैं, वो उनकी यूनिट होती है. जैसे हमको जब डिस्टेंस नापना होता है तो हम किलोमीटर कहते हैं. हमको जब टाइम नापना होता है तो हम सेकेंड, मिनट्स और आवर कहते हैं. और साथ में ही अगर हमको स्पीड नापनी होती है किसी चीज़ की तो हम कहते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड. तो ये सब क्या है? हम इन स्केल्स को, इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है. किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये उसकी यूनिट होती है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं. ठीक है. तो वैसे ही टेम्परेचर की भी यूनिट है. टेम्परेचर भी इस यूनिट में मेजर किया जाता है. इसके थ्री स्केल्स होते हैं, थ्री: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ठीक है. इसका फुल फॉर्म है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ये थ्री यूनिट्स में ये टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. सेल्सियस जो है, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया. मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय अस इन इंडिया. सबसे ज़्यादा कॉमन है सेल्सियस हमारे इंडिया में. हम लोग जब भी कोई टेम्परेचर को नापते हैं तो कहते हैं कि डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में. अगर हम जो एक बुखार भी नाप रहे हैं अपने क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से, सो व्हाट डू वी कॉल कि अरे टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है. बट वो एक्चुअली क्या है? वो 100 डिग्री सेल्सियस में तो नहीं है, बट वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में है. बट हमारे मुंह पे रहता है ना सेल्सियस. वी कॉमनली यूज़ द सेल्सियस ओवर हियर. जनरली वी यूज़ सेल्सियस फॉर दैट. तो इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया. फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर यूज्ड अब्रॉड. सो अगर बात करें इनकी रेंज की, तो सेल्सियस के अकॉर्डिंग, सेल्सियस उसके रेंज के अकॉर्डिंग जो हमारी अपर लिमिट होती है या अपर टेम्परेचर होता है, या कह लो कि अपर फिक्स पॉइंट जो है थर्मामीटर का. थर्मामीटर के दो पॉइंट्स हैं ना, एक लोअर पॉइंट और एक अपर पॉइंट. कैन सी, एक लोअर पॉइंट हुआ और एक अपर पॉइंट हुआ, जहाँ से स्टार्टिंग होती है टेम्परेचर की और जहाँ पे जाके एंड होता है टेम्परेचर का. तो ये upper fixed point according to the Celsius. What is the upper fixed point? It is the, सबसे ऊपर में क्या है? The upper fixed point is the 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अगर अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट की बात करी जाए तो डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग अपर फिक्स पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस. सॉरी, 110 डिग्री सेल्सियस. और लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि जो लोअर टेम्परेचर होता है थर्मामीटर का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. जनरली 0 से ही स्टार्ट होता है. ठीक है. तो 0 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ द अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट. तो
सॉरी, इट्स नॉट 110 बट इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो रेंज होता है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, सिर्फ एक जनरल रेंज की बात हो रही है। सिर्फ लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज हो रही है ये। हम बात कर रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस की, जो डिग्री सेल्सियस में जब हम टेम्परेचर को देखते हैं तो वो शुरू होता है 0 डिग्री से और जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस 0 डिग्री क्या होती है? 0 डिग्री इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री क्या होती है? 100 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, 100 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच द वाटर विल चेंज इनटू आइस। ठीक है, द पॉइंट एट विच द टेम्परेचर एट विच द वाटर विल चेंज इनटू आइस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स at temperature at which the water will start boiling. If you keep the water in a vessel on the gas stove for the purpose of boiling it, तो जिस टेम्परेचर पे पानी उबलना शुरू होता है तो समझ जाइए कि उसका टेम्परेचर अब 100 डिग्री पहुंच चुका है। ठीक है, तो दैट इज़ द इन द सेल्सियस स्केल। ये सेल्सियस स्केल में था, यानी कि सेल्सियस स्केल में जो अपर फिक्स पॉइंट होती है टेम्परेचर का, वो अपर लिमिट जो होती है वो 100 डिग्री होती है और नीचे जो होती है वो 0 डिग्री होती है। अब अगर बात करें फ़ारेनहाइट में, आपको अभी केल्विन नहीं पढ़ना है। केल्विन यू विल बी स्टडिंग इन योर फर्दर क्लासेस, इन योर हायर क्लासेस। योर ओनली यू हैव टू सी अबाउट द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली कि 3 यूनिट्स हैं। दैट इज़ टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो फ़ारेनहाइट में, इन द फ़ारेनहाइट स्केल, व्हाट इज़ द अपर लिमिट? The upper limit means the upper fixed point फ़ारेनहाइट में अपर फिक्स पॉइंट कहाँ होता है? जब हम कितना होता है, तो जो अपर फिक्स पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट में, दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अपर लिमिट अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, मगर फ़ारेनहाइट में अपर फिक्स पॉइंट कितना हुआ? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना हुआ? यानी कि जो लोअर पॉइंट हुआ वो कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल में अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट की, दैट मीन्स कि ये जो रेंज है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 100 पार्ट्स में पूरी सेल्सियस स्केल डिवाइड रहती है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो दे आर बीन डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। इनको 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और सेल्सियस स्केल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ़ारेनहाइट को 180 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ़ारेनहाइट में अगर हम नापते हैं किसी टेम्परेचर को, तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 32 डिग्री से होती है फ़ारेनहाइट में, और कहाँ तक जाती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाती है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ द 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा।
अगर पानी बॉयल हो रहा है और आप 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है जान रहे हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में जान रहे हैं। फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर अगर हम कहेंगे तो फ़ारेनहाइट में कहेंगे कि उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। And when the water freezes at 0 degrees Celsius, in Fahrenheit scale, the temperature is the 32 degree Fahrenheit. This will be the freezing point of water, means the water will freeze at 32 degree Fahrenheit. ठीक है? In your this chapter, one actually the conversion of this Celsius to Fahrenheit has been given only the formula has given. Formula क्या होता है? रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन है। रिलेशन कुछ इस फॉर्मूले से दिया हुआ है, C माइनस 0/100 इज़ इक्वल टू F माइनस 32/180, यानी कि C डिग्री सेल्सियस है, 0 उसकी लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, 100 उसके टोटल वो है मींस पार्ट्स हैं, वो 100 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, रिलेशनशिप है एक दोनों के बीच में इस्टेब्लिश किया गया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किस तरह से रिलेशन हो, किस तरह से दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस तरह से उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया, एक फार्मूला दिया गया है, C यानी कि सेल्सियस माइनस 0 इज़ द लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन 100 पार्ट्स में पूरा सेल्सियस स्केल डिवाइड रहता है, इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट का F माइनस 32 इसका लोअर फिक्स पॉइंट है फ़ारेनहाइट का, एंड दे आर टोटली डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स में उनको पूरा डिवाइड किया गया है। इन योर सीनियर व्हेन यू विल गो टू योर हायर क्लासेस, इसको आप कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में जब आप करेंगे तो यू विल गेट formula. This formula which I am going to write now is only used for the solving of the numericals. अब आपको अपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे हायर क्लासेस में। तो एक फार्मूला दिया गया है, अगर कोई टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करना है, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये आपका बेस फार्मूला है, ये बेस है उस सारे फार्मूलाज का। आपको जो फार्मूला यूज़ करना है फॉर द कन्वर्जन, अगर कोई टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, अ फार्मूला हैज़ बीन गिवन. The formula is C is equal to 5/9 F minus 32. ये फार्मूला आपको यूज़ करना है किसी टेम्परेचर को जो फ़ारेनहाइट में दिया है उसको कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में। फिर एक और ऐसे ही फार्मूला दिया हुआ है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। कोई टेम्परेचर अगर आपको दिया गया है डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? द फार्मूला यू विल बी यूजिंग इज F इज़ इक्वल टू 9/5/C प्लस 32। ये फार्मूला कैसे डिराइव हो करके आया है, कैसे आया है, इस बेस फार्मूला से कैसे ये दोनों फार्मूला डिराइव हो करके आए हैं, कहाँ से निकल करके आए हैं, दिस you will be studying how the derivation has been done in your higher classes. For this class only you have to know about these two formulas कि कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो some numericals are also there which I'll be giving you. Please solve that numerical according to this
formulas, by putting this formula. You have to only convert them. Like in your maths you have done the conversion ऑफ द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, जब आपको क्वेश्चंस दिए गए थे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो आपने कन्वर्ट किया था 5/18 से मल्टीप्लाई किया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी करना है, कन्वर्जन करना है डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में। जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तब ये फार्मूला यूज़ करिएगा, और जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है, तो दिस ऑल इज़ द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। देयर आर 3 यूनिट्स, 3 scales: Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Kelvin you will come to know in your higher classes. Till for this Celsius and Fahrenheit only is there. तो सेल्सियस ज़्यादातर हमारे इंडिया में यूज़ हम लोग करते हैं, यूनिट इंडिया में यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट इज़ यूज्ड इन अब्रॉड साइड। सेल्सियस के अकॉर्डिंग जो थर्मामीटर की या टेम्परेचर की जो नीचे की यूनिट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और सेल्सियस के अकॉर्डिंग अपर लिमिट अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री। तो इस तरह से सेल्सियस के में टेम्परेचर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ़ारेनहाइट में जो हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं, लोअर पॉइंट जो होता है फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री होती है, वो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। एंड अपर पॉइंट जो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो फ़ारेनहाइट में उसको कहते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड to convert Celsius into Fahrenheit, you will be using the formulas, and to convert Fahrenheit into Celsius, you will be using this formula. ठीक है? So you can take a screenshot of the formula, you can note down it somewhere, and when I'll give you the numerical, kindly try to solve it. Okay? By this I come to an end of this chapter. Tomorrow I'll be giving you the question and answers. Kindly complete the work and do the fair work. So thank you for just understanding and listening about this chapter. Hope you all are doing good now. Have a good day.